आपका हमारे YouTube चैनल आज फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज हम फिर लाए हैं आपके लिए एक न्यू वीडियो जिसमें हम बात करेंगे गुप्ता साम्राज्य से संबंधित कुछ MCQ जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस नहीं किए थे, और उसके बाद ही लेटर गुप्ताज पीरियड की बात भी करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर और भी वीडियोज़ नहीं देखे हैं जो कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित MCQs हैं, उसका लिंक भी आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक इम्पोर्टेंट MCQ और स्टडी मटेरियल हासिल नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वह प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल हैं जिनका हम नाम नहीं लेंगे, वह आपको स्टडी मटेरियल फ्री प्रोवाइड नहीं कराते हैं, उनके स्टडी मटेरियल पेड होते हैं। और दूसरी तरफ हमारे जो स्टडी मटेरियल हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, वह आपको फ्री प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य है ज़्यादा से ज़्यादा लोग नेट या JRF करें। इसके बदले में हम आपसे एक ही चीज़ मांगते हैं, वह है लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट MCQ ढूंढ कर लाते हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो तक हमने लगभग 320 MCQs कर लिए हुए हैं। लास्टली वीडियो में हमने गुप्ता साम्राज्य से संबंधित MCQ किए थे, और गुप्ता साम्राज्य से संबंधित कुछ और MCQ हैं जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ ही गुप्तोत्तर काल और लेटर गुप्ता पीरियड से संबंधित कुछ MCQs करेंगे। चलिए आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मैच द राइट ऑप्शन रिगार्डिंग द डायनास्टी एंड इट्स फाउंडर। जब गुप्ता साम्राज्य के शासक दुर्बल हो गए तो गुप्ता साम्राज्य का विघटन होना शुरू हो गया और बहुत से क्षेत्रों में अलग अलग साम्राज्य उत्पन्न हुए। उससे संबंधित यह क्वेश्चन है, जिसमें यह डायनास्टी राजवंश दिए गए हैं और उनके संस्थापक दिए गए हैं। इनको सही सुमेलित करना है। चलिए पहले राइट आंसर देखते हैं, फिर इसको सुमेलित करके देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात 4 3 1 2। चलिए सुमेलित करके देखते हैं। जो नाग डायनास्टी है उसको नव ने शुरू किया था, उसका संस्थापक नव है। और इसके साथ ही जो मगराज वंश है उसकी स्थापना की थी वशिष्ठी पुत्र त्रिमसेन ने। और इसके साथ ही इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की थी श्री शांति मूल प्रथम ने। कदम्ब राजवंश की स्थापना की थी म्यूर शर्मन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज लक्ष्मी ऑफ वेस्टर्न सी इन एहोल इंस्क्रिप्शन, अर्थात एहोल अभिलेख में पश्चिम समुद्र की लक्ष्मी किसे कहा गया है। ऑप्शन है विजयपुरी, धारापुरी, कौशाम्बी या गंगवाड़ी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात धारपुरी, जिसे पुरी भी कहा जाता है, वह एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है और यह त्रिक्यूट राजवंश की राजधानी थी। इसे ही एहोल अभिलेख में पश्चिम समुद्र की लक्ष्मी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूलर ऑफ कदम्ब डायनेस्टी यूज शर्मन वर्ड एज देयर सरनेम आफ्टर whom they started वर्मन वर्ड एज देयर सरनेम, अर्थात कदम्ब राजवंश के शासक अपने नाम के साथ शर्मन शब्द का प्रयोग करते थे, लेकिन इनमें से किस शासक के बाद उन्होंने अपने नाम के साथ वर्मन शब्द प्रयोग करना शुरू कर दिया था। ऑप्शन है भगीरथ वर्मन, कुकस्त वर्मन, कंग वर्मन या हरिवर्मन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात कंग वर्मन ने ही सबसे पहले शर्मन की जगह अपने नाम के साथ वर्मन शब्द प्रयोग करना शुरू किया था। और कदम्ब राजवंश का संस्थापक म्यूर शर्मन था, जिसने लगभग 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू इसिंग हु वाज चेलिकेता अमंग द गुप्ता रूलर्स, अर्थात इसिंग के अनुसार गुप्त शासकों में चेलिकेता कौन था, या इसिंग ने चेलिकेता शब्द किसके लिए प्रयोग किया है। ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात इसिंग ने चेलिकेता शब्द श्रीगुप्त के लिए प्रयोग किया है,
जिसे गुप्ता साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइन ऑफ प्रयाग प्रशस्ति डिस्क्राइब द विक्ट्री ऑफ समुद्रगुप्त अपॉन नागाज, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति की कौन सी लाइन यह सिद्ध करती है कि समुद्रगुप्त ने नाग शासकों को हराया था। ऑप्शन है चौथी लाइन, फोर्थ, सेवंथ लाइन, नाइन्थ लाइन या ट्वेल्थ लाइन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात प्रयाग प्रशस्ति की 7वीं लाइन सिद्ध करती है कि समुद्रगुप्त ने नाग शासकों को हराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामलिंग अनुशासन इज अनदर नेम ऑफ विच टेक्स्ट, अर्थात इनमें से किस ग्रंथ का नाम नामलिंग अनुशासन भी है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। शल्यतंत्र, अभिज्ञान शकुंतला, अमरकोश या कविंद्र वाचन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात अमरकोश को नामलिंग अनुशासन भी कहा जाता है और इसकी रचना अमर सिंह ने की थी, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में एक था। और इसके साथ ही अमरकोश में 12 तरह की भूमि का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब द डांसिंग देवदासीज इन द महाकाल टेम्पल ऑफ उज्जैन, अर्थात इनमें से किस ग्रंथ में वर्णन मिलता है कि जिसमें उज्जैन के महाकाल मंदिर में नृत्यरत देवदासियों का वर्णन है। ऑप्शन है अमरकोश, रघुवंश, मेघदूत या पंच सिद्धांतिका। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात मेघदूत में उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में नृत्यरत नाचती हुई देवदासियों का वर्णन मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु डिस्क्राइब द गुप्ता पीरियड एज पीरियड ऑफ रेनेसांस, अर्थात इनमें से किसने गुप्ता साम्राज्य या गुप्त काल को पुनर्जागरण का काल कहा है। ऑप्शन है मैक्स मुलर, वी.एस. स्मिथ, आर.सी. मजूमदार या आर.एस. शर्मा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात मैक्स मुलर ने गुप्ता साम्राज्य या गुप्त काल को पुनर्जागरण काल कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु शर्मा रोट पंचतंत्र फॉर विच रूलर्स चिल्ड्रन, अर्थात विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी और यह रचना उसने किस शासक के बच्चों के लिए की थी। ऑप्शन है प्रवरसेन द्वितीय, अमर कीर्ति, पृथ्वीसेन या सिंहनाद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात अमर कीर्ति के बच्चों के लिए विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। कहानियों के माध्यम से पढ़ाने के लिए अब विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट आल्सो नोन एज त्रिकंड, अर्थात इनमें से कौन सा ग्रंथ त्रिकंड के नाम से भी जाना जाता है या त्रिकांड के नाम से भी जाना जाता है। रघुवंश, नाट्यशास्त्र, अमरकोश, मृच्छकटिका। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात अमरकोश को त्रिकांड भी कहा जाता है क्योंकि अमरकोश 3 कांडों में विभाजित है। त्रिकांड, नामलिंग अनुशासन और अमरकोश एक ही ग्रंथ हैं जो कि अमर सिंह द्वारा लिखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो क्वेश्चन है वह लेटर गुप्ता पीरियड से संबंधित है। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट ऑफ कालिदास ही रोट इन द कोर्ट ऑफ वाकाटका रूलर प्रवरसेन सेकंड, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने से पहले कालिदास वाकाटका शासक प्रवरसेन द्वितीय के राज दरबार में थे। उन्होंने अपनी कौन सी रचना प्रवरसेन के दरबार में लिखी थी। ऑप्शन है कुमार संभव, मेघदूत, मालविका अग्निमित्र या अभिज्ञान शकुंतला। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मेघदूत की रचना कालिदास ने वाकाटका शासक प्रवरसेन द्वितीय राज दरबार में लिखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज ओनली रूलर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी हु ऑप्टेड द टाइटल ऑफ सम्राट, अर्थात वाकाटका शासकों में इकलौता कौन सा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन है विंध्य शक्ति, रुद्रसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम या प्रवरसेन प्रथम। इसका आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात
प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन इकलौते ऐसे शासक थे, वाकाटक का शासक, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ वाकाटाका डायनेस्टी इज कंपेयर्ड विद युधिष्ठिर। स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, आप सही कर लें, युधिष्ठिर। इनमें से कौन से वाकाटाका शासक को उसकी उदारता और धर्म प्रेरणता के कारण युधिष्ठिर से सुमेलित किया जाता है? ऑप्शन है प्रवरसेन प्रथम, पृथ्वीसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय या प्रवरसेन द्वितीय। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात पृथ्वीसेन प्रथम को उसकी उदारता और सूझबूझ के कारण युधिष्ठिर से सुमेलित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सन इन लॉ ऑफ हर्षा अकॉर्डिंग टू ह्यूनसांग। अर्थात ह्यूनसांग के अनुसार इनमें से कौन सा शासक हर्ष का जमाता था? ऑप्शन है भट्टारक, आदित्य सेन, ध्रुव भट्ट या देवगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात ध्रुव भट्ट को ह्यूनसांग ने हर्ष का जमाता कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर हुम फर्स्ट ह्यून अटैक टुक प्लेस। अर्थात किसके अधीन सबसे पहले हुन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है तोरमान, खुशनवाज, ह्यूंगनू या एप्थालाइट। इसका जो आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात खुशनवाज के अधीन ही सबसे पहले हुन शासकों ने भारत पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कोवलेमाला हु कन्वर्टेड हुन रूलर तोरमान इनटू जैन डिसाइपल। अर्थात कोवलेमाला के अनुसार इनमें से किसने ह्यून शासक तोरमान को जैन धर्म में दीक्षा दी थी या जैन धर्म अपनाने में सहयोग किया था? ऑप्शन है हरिगुप्त, सूर्यगुप्त, हरिभद्र या हरिभद्र सूरी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात कोवलेमाला के अनुसार हरिगुप्त ने ही ह्यून शासक तोरमान को जैन धर्म में दीक्षित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज कैपिटल ऑफ हुन रूलर मिहिरकुल। अर्थात ह्यून शासक मिहिरकुल की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन है पुष्कलावती, साकेत, साकल या मूलस्थान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात ह्यून शासक मिहिरकुल की राजधानी शाकल थी, जिसे सियालकोट भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर मिहिरकुल एस्टैब्लिश मिहिरपुर सिटी। अर्थात इनमें से किस स्थान में मिहिरकुल ने मिहिरपुर नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है साकल, कश्मीर, पंजाब, अफगानिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात कश्मीर में मिहिरकुल ने मिहिरपुर नामक नगर की स्थापना की थी। और कलहन के अनुसार कश्मीर में मिहिरेश्वर टेम्पल, जो कि शिव का मंदिर है, की स्थापना भी मिहिरकुल ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू हुम ह्यून्स वर आल्सो वन ऑफ द क्लान ऑफ राजपूत्स। अर्थात इनमें से कौन से विद्वान का मत है कि जो ह्यून थे वह भी राजपूतों के एक वंश ही थे? ऑप्शन है आरसी मजूमदार, कलहन, वीएस मीर या मैक्स मुलर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात मैक्स मुलर के अनुसार जो ह्यून शासक थे वह राजपूतों के ही एक वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द केव नंबर इज नॉट एसोसिएटेड विद वाकाटाकास। अर्थात इनमें से कौन सी अजंता गुफा वाकाटाका शासकों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है 16वीं, 17वीं, 18वीं या 19वीं। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात गुफा नंबर 18 जो है वह वाकाटाका शासकों से संबंधित नहीं है। और इसके साथ ही अजंता की गुफा नंबर 16, 17 और 19 जो कि एक चैत्य विहार है, वाकाटाका शासकों से संबंधित है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वर्धन साम्राज्य से संबंधित इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। एशियन की सीरीज़ हम बहुत ही जल्दी ख़त्म कर देंगे। इसकी लगभग 5 वीडियोस और आएंगी। फिर इसके साथ ही हम मिडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट बुक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू निकाल कर आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और PDF आदि हासिल नहीं किए हैं तो अभी
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत से लिंक दिए होते हैं, आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखा करें, जैसे कि प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड MCQ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर, और इसके साथ ही बहुत सी वीडियो के लिंक्स। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।